बरी, जी सबूतों के अभाव में बरी, हेट स्पीच नहीं थी फिर ये? जी अमन, सबसे पहले तो मैं एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं इस जजमेंट से। और जैसा कि नुपुर ने बोला कि जब एफएसएल रिपोर्ट में ये मान लिया गया है कि वो जो ऑडियो वीडियो थी वो डॉक्टर्ड नहीं थी और वो मान लिया गया है कि वो उन्हीं की थी, तो फिर किस तरह के सबूतों का जो कोर्ट या जज थे वो इंतजार कर रहे थे? आई एम सरप्राइज्ड, बट आई एम श्योर कि इस पर अपील वाजिब है और अपील डाली भी जाएगी और इस पे हम लोग पूरी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मैं कुछ उदाहरण देना चाहती हूँ। देखिए, एक चीज हो जाए तो हम मान सकते हैं कि जी आज हो गया, लेकिन मैं आपको एक पूरा पैटर्न दिखाऊंगी कुछ उदाहरण देकर। अच्छा, अगर कोई मुसलमान के खिलाफ कोई हेट स्पीच दे देता है तो ओहो देखो भारत में क्या हो रहा है, जैसे आपने अभी बोला धर्म संसद गिरफ्तार करो, ये करो वो करो, और दूसरे संप्रदाय के खिलाफ कोई हेट स्पीच दे देता है तो हमें क्या, या देखेंगे या हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई गेरुआ वस्त्र पहने हुए कोई रैंडम व्यक्ति भी कोई अपराध कर देता है तो भगवा आतंकवाद हो जाता है। लेकिन एक पूरा पैटर्न है कि इस्लाम के नाम पर एक रेडिकल इस्लामिस्ट इस्लामिक स्टेट की मानसिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, आतंकवादी बनाए जा रहे हैं, पूरा विश्व त्रस्त है। लेकिन बोलते हैं टेरर हैज नो रिलीजन। एक्सेप्शंस को रूल बना देते हैं। एक बच्चे के, एक मुसलमान बच्चे को कोई धक्का दे दे तो मॉब लिंचिंग हो जाती है। लेकिन हजारों की तादाद में हिंदुओं के साथ प्रताड़ना हो, अत्याचार हो, उन्हें विस्थापन करना पड़े, उनका मास रेप मर्डर स्लॉटर हो जाए, कहते हैं जांच होने दीजिए। यहाँ तो कोर्ट ने अमन देखिए, मैं ये बिल्कुल भी अग्री नहीं करती हूँ इस जजमेंट से। ये मेरा एक संवैधानिक अधिकार भी है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया भी और एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी, कि एक ऐसी चीज जो बिल्कुल सीधा सीधा आंखों के सामने दिख रही है कि वो व्यक्ति बोल रहा है, अब ये क्या 25 कौड़ 100 कौड़ नामर्दों की फौज, श्री राम, आपने तो पूरी नहीं दिखाई है, श्री राम श्री कृष्ण भाग्य लक्ष्मी, भगवानों को अपमानित किया है। बहुत भड़काऊ स्पीच थी, बहुत भड़काऊ स्पीच थी, कहीं से कहीं तक देवी देवताओं को गाली। एब्सोल्युटली। और ये चार मीनार तुम्हारे बाप का नहीं है, हमारे बाप का है, मतलब दंगा भड़काने वाली प्रोवोकेटिव। अच्छा देखिए, आज पैनल में एक शख्स मुस्कुरा रहा है, उसको आप पहचान सकते हैं, एक ही शख्स है जो मुस्कुरा रहा है, एक के चेहरे पर मुस्कान है। मुझे तो वो ऑल इंडिया एमआईएम के मेहमान है, वो जो मुस्कुरा रहे हैं। ऑल इंडिया एमआईएम से मेरे साथ पवन राव अंबेडकर जी हैं। पवन राव अंबेडकर जी, मतलब ये जो आप एंडोर्स करते हैं जो बोला था अकबरुद्दीन ओवैसी ने, जो भाषण था वो सही था क्या? क्लीन चिट मिल गई, वो बरी हो गए, ठीक, अलग बात, कोर्ट का फैसला। लेकिन जो उन्होंने बोला, आप उसके साथ हैं क्या कि 25 करोड़ 100 करोड़ पर भारी और ताकतवर और सारी चीजें? पवन राव जी। अमन जी, आपके